ठीक है, देखिए अब आज अभ्यास 2C। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कितने सवाल हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 सवाल टोटल बेटा है। हाँ, सब 9 सवाल हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा समझने में, ठीक है। हाँ, पहला सवाल 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे में कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। को घात रूप में व्यक्त कीजिए, कितना आसान। देखिए 12 कितनी बार गुणे में लिखा है? सवाल उतार लेते हैं पहले, सवाल हम पहले उतारेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6। तो 12 कितनी बार लिखा है? 6 बार। तो 12 लिख दिया और घात कितनी लगा दिया? हो गया उत्तर। 12 की घात 6 का मतलब क्या होता है? 12 को गुणे में कितनी बार लिखना है? तो अगर 12 गुणे में 6 बार लिखा है तो 12 की घात 6 हो गया। कितना आसान है। दूसरा सवाल देखिए 15,625 को, सुनते रहिए, आधार 5 आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। अब ये क्या चीज़ है? जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 15,625 है, हमें घात रूप में लिखना है। वो ये कह रहे हैं इसी संख्या को पहले 5 की कुछ घात में लिख के बताओ कितना होगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक संख्या 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 5 की घात 2। तो बताओ 25 को हमने आधार 5 की घात 2 में लिख लिया। अच्छा, हम अगर हमसे को ये कह दे बताओ तुम 25 को 25 की घात में लिख के दिखा दो, हम क्या लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे। 25 बराबर 25 की घात में लिखना, 25 की घात 1। तो 25 की आधार 25 में लिखा, तो आपको यहाँ पर आधार 5 में मतलब 5 लिखा होना चाहिए, उसकी घात कुछ भी होना चाहिए। इसी तरह से आधार 25 का मतलब है इस संख्या को इसी तरह से 25 यहाँ लिखा होना चाहिए और घात कुछ और होना चाहिए। तो इसको लगाओगे किसे? सबसे पहला काम होता है हम करेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? यानी इसके इस तरह से गुणनखंड कर लिए। इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगी। चलिए 5 से काटिए। 5 का बड़ा 15 पांतियाँ, 6 में 5 एकम, 1 बचा इसके पास। आगे 2 गए 5 दूनी 2 बचे, फिर और आगे 5 पचम, फिर 5 से काटिए। 5 का पड़ा 30 में 31 में पड़ी 5 छक्का, 1 बचा, 2 12 5 दूनी 2 बचे, 5 पचम, फिर 5 देखिए 5 एकम, 1 बचा इसके पास, 2 आगे लिखा 5 दूनी पचम, फिर देखिए 5 दूनी पचम, फिर पचम, फिर 5 एकम। तो हमने देखा कि 15,625 को हम 5, देखिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6। तो बताओ बेटा 5 कितनी बार आया है? ऐसा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? इतना समझ में आया आपको? तो ये वाला आपका सवाल पूरा हो गया, आधार 5 वाला। अब अगला सवाल क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं अब आधार 25 में बताओ इसको कैसे लिखोगे। देखो इसको भी लिख के दिखाते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब 25 बनाना है बेटा। देखो 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 25 कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से देखो, इधर देखो 2, ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? मतलब 25 को 3 बार गुणा करो यही आ जाएगा। ठीक, हमने ऐसा क्यों किया? 25, वो क्या कह रहे हैं? आधार 25 बनाना है। अब तो 2 को लोगे तभी तो 25 बनेगा। अब देखिए 25 कितनी बार आया है? तो आपका ये सवाल होगा नहीं? बताओ। आधार 25 की घात में भी लिख सकते हैं इसको। अब बचा कौन सा बताओ? हाँ, अब बताओ बेटा इसको। देखो 125 कितने 5 मिलके बनेंगे? 3 5। पचम 25 पंचे 125। तो 3 अगर 5 हम ले लें, 125 गुणे 125 गलत है। 2 बार देखो 5 5 5, 1 बार ले लो 1 में, तो कितना हो जाएगा? 125। और बचे कितने? 3 फिर बचे तो 125। तो ये कितना लिखेंगे इसको? 125 की घात है।
देखिए सवाल है 0.0001, ठीक है। इसको बेटा 0.01 आधार मानकर, मतलब इसको आपको घातांक और आधार में लिखना है। कैसे? 0.01 की घात में लिखना है, ठीक है। इस तरह लिखना है कुछ है, मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है ये 0.01 के कितनी बार गुणे में लिखा जा सकता है। अब देखिए सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। देखो दशमलव कितने अंक के बाद लगी इसमें? 4 अंकों के बाद। दशमलव यहां कितने अंकों के बाद लगी है? हम जानते हैं अगर इसको हम 2 बार गुणा करें, देखिए 0.01। अब जब इनकी गुणा करोगे बेटा तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगी? 2 यहाँ है, 2 यहाँ, कितने अंक बाद लग जाएगी? 4 अंक के बाद। मतलब इसको 2 बार गुणे में अगर लिख सकते हैं, लिखेंगे अगर, तो कैसे आ जाएगा? 0.01 की घात 2 में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4, 1000 ऊपर लिखा है बटे 1331 को आधार 10/11 पर घाती संकेतनों में व्यक्त। बहुत आसान सवाल है, मतलब ये है एक संख्या ऊपर 1000 लिखी है अंश में, नीचे 1331 लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? देखो वो कह रहे हैं कि 10/11 इस तरह घात में लिखना है। तो इसका मतलब यह है कि 10/11, ठीक है, इस तरह से घात में लिखेंगे। यहाँ कुछ घात लग जाएगी, कुछ भी लग जाएगी, यहाँ कुछ भी घात लग जाएगी ना। ये पता कैसे करेंगे? कभी भी किसी भी संख्या को घाती संकेतन में लिखने के लिए इनके गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं इनके हैं? अब 1000 के गुणनखंड क्या होंगे बता सकता है कोई? 10 में 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार ले सकते हो आसानी से। 1000 को कर लो, हमें आधार 10 बनाना है ना, तो 10 से भाग करिए, 10 दशावन, 10 एकम 10 आ गया, फिर 10 एकम 10 आ गया, फिर 10 एकम 10। तो हम 1000 को क्या ले सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10। अब पहली बात बेटा एक बात बताओ, कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो 10 10 लिख सकते हो आसानी से। इसमें से कौन सी कठिन बात है? अब देखिए 1331 जो है संख्या, अब जो वो खुद बता रहे हैं 11 आधार बना के लिखना, तो 11 संख्या कट जाएगी, काटो 11 से, 11 एकम 11, 2 बचे 23, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से काटो 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। तो इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर क्या लिख सकते हैं इसको बेटा हम लोग? 10 की घात 3 और 11 की घात 3। इसको एक में भी लिख सकते हो, चाहो लिखना चाहो लिख सकते हो, 10/11 की घात 1 7 3। समझिए फिर से, 1000 के गुणनखंड कर लिए, 1331 गुणनखंड कर लिए। अब जब वो बता रहे हैं कि 10 की घात में लिखना है तो 10 के गुणनखंड में आ जाएगा, 11 की घात में लिखना है तो इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 11 से जरूर कट जाएगा। तो हमने देखा कि 11 गुणे 11 गुणे 11 आ गया। अब 10 की घात इसको 3 ले सकते हैं, चूंकि 10 3 बार आया है, 11 भी 3 बार आया है, लिख लिया। अब अंश की घात 3 है, हर की घात 3 है, तो हम दोनों को एक साथ मिला के घात भी 3 ले सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है? 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप क्या होता है बेटा? वर्ग रूप का मतलब क्या है? घात 2। क्या मतलब है? घात 2। अगर किसी संख्या की घात 2 है तो यह रूप कहलाता है वर्ग रूप। तो इसका मतलब किसी की घात ये 2 है, इसी तरह ये भी किसी की घात 2 है। तो ये पता कैसे लगाओगे बेटा? हम करेंगे इनके गुणनखंड। अच्छा वर्गमूल निकाल चुके हैं वर्गमूल? तो बेटा क्या करना है? 1024 लिखा है और 1089 लिखा, ठीक है। वर्ग रूप का मतलब क्या है? ये किसी की घात 2 है, ये भी किसी की घात 2 है, तो या तो वर्गमूल से निकाल सकते हो या तो इनके गुणनखंड करके निकाल सकते हो। चलो हम निकाल दें गुणनखंड करके, ठीक है। तो 1024 के पहले क्या करेंगे हम लोग? चलिए कर लीजिए, 2 पंचे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, काटते चले जाइए, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, इसी तरह से काटते चले जाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर देखिए 16 आ जाएगा। क्यों? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया? 1024 का मतलब है बेटा
2 की घात 10, 2 की घात 10। अब बताओ बेटा, इसको किसकी घात 2 लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं, मेरी बात सुनते रहना, अभी देखते रहना, ये कर लिया हमने। देखो मेरी बात सुनो, घात में 10 लिखा था, हमने आधार 2 ही रखा, घात को 2 जगह तोड़ दिया, एक 5 लगा दिया और उसकी घात 2 लगा दिया। अब क्या होगा, घातों घातों गुणा होगी तो 5 दूनी 10। अब बताओ 2 की घात 5 को क्या लिखा जा सकता है? 32। क्या लिखा जा सकता है? 32। तुम कर लो गुणा, करो गुणा 5 बार, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 को 32 लिख लिया, ठीक। ये 24 का हो गया, ठीक। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 1089 का। अब चलिए ये हो गया, अब हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे नीचे वाले 1089 के, करिए। इकाईकांक 9 है, देखिए जोड़िए, किससे कटेगा? 9 8 17 18 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और इसमें 3 दूनी 3 18 3 3 9। अब देखिए किससे काटिए बेटा, 3 से फिर कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11। देखिए कितना बेटा आ गया, बताओ कितना आ गया? 1089 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, मतलब किसकी घात 2? देखिए 3 की घात 2 हो गया और 11 की घात 2 हो गया। देखो 3 2 बार आया है, 3 घात 2, 11 2 बार आया, 11 घात 2। अब बेटा तुम जानते हो कि घातें समान हैं, आधार अलग अलग हैं, तो हमने कल समझाया था अगर ऐसा हो जाए कि आधार अलग अलग हों तो उनको एक में लिख लीजिए, लेकिन घातें समान होना जरूरी है। घात समान है जी, कितना आ जाएगा? 33 की घात 2। कितना आ गया? 33 की घात 2, बस लग गया सवाल। अब हम यहाँ लगा देते हैं, अब 1024 बटे 1089, इसको लिखा हमने 32 की घात 2 और इसको लिखा हमने 33 की घात 2, तो इसको दोनों को एक में लिख सकते हो, 32 बटे 33 की घात 2, ठीक। चलो लगा लो। अब देखिए सवाल नंबर 6 देखेंगे, 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप क्या होता है इसको समझ लें। देखिए जैसे कि हमने लिखा 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं घातीय रूप में 3 की घात 3, ठीक। इसी तरह से अगर 125 है हमारे पास, इसको हम 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 की घात 3 रूप में। तो घन रूप का मतलब है इस रूप में, घात 3 रूप में लिखना है, मतलब इसको इस तरह बदलना है कि अंश की भी घात 3 बन जाए और हर की घात 3 बन जाए, ठीक है। तो ये काम कैसे करेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, गुणनखंड करना है। और जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे एक ही संख्या से 3 बार आएगा। देखिए 512 लिख लिया हमने और 729 लिखा। अब हम करेंगे फैक्टर, तो पहले अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले 512 को हम करेंगे, यहाँ पर काटेंगे 512 को, 512 देखिए इकाईकांक 2 है बेटा, 2 से कट जाएगी, चलिए काट, 2 दूना 4, 2 पंचे 2 12, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 16, फिर 2 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2 16 आ जाएगा, हाँ, फिर 2 8 16 आ जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार आया, कितनी बार बेटा बताओ? 512 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ध्यान दीजिए बेटा, वो ये कह रहे हैं घन रूप, मतलब इनके गुणनखंड जो आए हैं इनको घात 3 बनाना है। अब बताओ बेटा, तो 3 3 का बनाओ जोड़ा, देखो कैसे, देखो अगर देखो तुम 1 बार 2 बार और 3 बार, हमें घात कितनी बनानी है? घन रूप का मतलब घात 3 बनानी है, तो घात 3 बनानी है तो हमने देखा 2 9 बार आया है, तो 3 3 का जोड़ा ले लें, ले लिए 3 का जोड़ा, तो देखिए 2 गुणे 2, ये कितनी बार आ रहा है बेटा बताओ? 3 बार आया। 1 बार आया वही जोड़ा, 1 बार आया 1 बार आया, तो ये 2 दूना 4 दूनी 8, 8 की घात 3, ये घन रूप है। मतलब 512 को अगर घन रूप में लिखना चाहो तो 8 की घात 3 घात 3 ही घन रूप होता है। इसी तरह से
हम क्या करेंगे, या तुम्हारे पास एक तरीका और है, तुम चाहो तो एक तरीका और आसान तरीका भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये 2 की घात 9 है कि नहीं, बताओ बेटा। 2 कितनी बार आया है, और हमें घात बनाना कितनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये कर सकते नहीं कर सकते, घातों को 3 तियां फिर आ जाएगा 9। तो देखो 2 की घात 3 क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 की घात 3, ये इतना आ गया घात 3 में। अब हम क्या करें, 729 को गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इकाई का अंक 9 है, 2 से कटेगी, तो 3 से शुरू करते हैं। 3 से, 3 का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़िए, 7 2 9 9 18, 18 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए काटिए, 3 दूनी 6, 12, 3 चक्कू 3 तियां 9, फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 3 तियां 3 अक्कम, तो ये 729 बराबर क्या लिख सकते हैं, कितनी बार आया था, 6 बार, 6 बार आया कि नहीं बताओ, हाँ 1 2 6 बार। अब बताओ बेटा, इसको भी हम लिखना चाह रहे हैं 3 की घात 3 तरीके से, तो एक काम कर सकते हैं, बाहर कितना होना चाहिए, 3, यहाँ कर लो। अब देखो 3 आधार 3 2 तियां 6 आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट खोल दो, 3 तियां 9 की घात 3, ठीक। अब देखिए इधर लगा देते हैं, 512 बटे 729 बराबर, 512 को 8 की घात 3 लिख सकते हो, 729 को 9 की घात 3 लिख सकते हो, तो 8 बटे 9 एक साथ भी 3 घात लगा सकते। देखिए अगर अंश की घात, अगर यहाँ लिख लो 8 बटे 9 की घात एक साथ भी लगा सकते हो। देखिए जब ऊपर भी घात 3 नीचे भी घात 3, तो घात 3 हटा लीजिए, एक साथ ब्रैकेट में घात 3 लगा सकते हो। चलो उतार लो। सवाल नंबर 7 देखेंगे, ये है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग रूप का मतलब होता है घात हमेशा कितनी होगी, घात 2 होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब में घात 2 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दशमलव के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, तो वर्ग रूप में हमेशा दशमलव 3 अंक के बाद लगेगी। तो आपको इसमें छांटिए, दशमलव के आगे कितने 3 अंक हैं, ये देखिए सवाल, मतलब ये है कि 0.001 को हम अगर 2 बार गुणा करें इस तरह से, तो कितना आएगा, 1 एकम 1 आ जाएगा, दशमलव 3 अंक के बाद यहाँ लगी, 3 अंक के बाद यहाँ लगी, तो जब गुणा करते तो 3 3 6 के बाद लगेगी, तो 1 2 3 4 ये लग गई 0। देखिए वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। तो जब भी कभी सवाल ऐसा आ जाए वर्ग रूप लिखने के लिए, तो दशमलव के 6 अंकों के बाद लगी है, तो आप लगाएंगे 3 के बाद, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखेंगे, 0.05 की घात 3 का मान होगा। चलिए लगा लेते हैं, इसकी घात 3, और घात 3 का मतलब होता है वही चीज़ कितने में 5, वही चीज़ 3 बार गुणा में लिखी जाएगी। हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख देते हैं, आपको आसानी समझ में आएगा। देखिए 5 के आगे कोई अंक नहीं है, 5 के पीछे अंक है लेकिन वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, 5 5 की गुणा कर लेंगे, 5 25 पंचे 125 लिख दिया। अब देखिए दशमलव 2 अंक के बाद लगी, इसमें भी, इसमें 2 अंक के बाद लगी, इसमें भी 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद इसमें, 2 अंक के बाद इसमें, 2 अंक के बाद इसमें, कुल कितने अंक हो गए, 6 अंकों के बाद। तो दशमलव 6 अंक बाद लगाएंगे दाहिनी तरफ से गिन के, 1 2 3 अंक तो इनके पास थे, 3 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, अब 6 अंक पूरे हो गए, ठीक। दशमलव के इधर 0 लगाएंगे तो ये मानक रूप कहलाता है, तो इस तरह मिलान कर लीजिए कौन सा होगा, 3, ये वाला आंसर हो जाएगा। एक तरीका और था हमारे पास, ठीक, समझाया था उसको भी, जब 5 के इधर कोई अंक है नहीं, 0 है, तो आप 5 की घात 3, 5 25 5 125 कर लीजिए, ठीक है, और दशमलव 2 अंक के बाद है, 3 बार गुणा और 6 बार आएगा, तो ऐसे कर लीजिए, या आप लोग जो ऐसे लगाए यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 64 बटे 125 को घन रूप लिखना है। घन रूप का मतलब है कि किसकी घात 3 में लिखना है। इसकी घात 3 लिखा जा सकता है, कि इसकी घात 3, कि इसकी घात 3, कि इसकी घात 3। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले
हमें करना पड़ेगा इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 64 के गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 64 क्या होता है, इसे लिख लो, 8 8 64 होते हैं। अब 8 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लिया। 8 को फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, 64 को ऐसे गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो 2 इतनी बार आएगा। ठीक है, ये हमने बता दिया यहाँ पर। अब घात 3 बनाना है। देखिए सबसे पहले लिखिए 2 की घात कितना है, 6। घात 3 बनाना है तो ब्रैकेट लगा के घात 3 लिख लीजिए। अब 6 था, हो गया 3, तो अगर यहाँ 2 लग जाए तो घातों घातों गुणा होती, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो मतलब यह हुआ, इसको कितना ले सकते हो, 2 दूना 4, यानी 4 की घात आप 3 ले सकते हो। किसको, 64 को। इसी तरह से 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया 5 की घात 3। आप जब इसके 125 के इस तरह से गुणनखंड कर लीजिए, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5, ठीक है, तो 5 3 बार आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम इस सवाल को लगा देते हैं ये नीचे। ठीक, तो यहाँ लगा लेते हैं इसी को। तो 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3। ठीक, तो ये कितना हो गया, घात यहाँ भी 3, घात यहाँ भी 3, आधार अलग अलग हैं, तो आप 4/5 को एक साथ घात 3 कर सकते हो। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा।